जोहार दोस्तों, मैं मुकेश विरवा। इस बार विधानसभा चुनाव का प्रचार जितना विषैला हुआ, ऐसा लगा मानो राज्य के अंदर आपस में लड़ने मरने के लिए ये लोग हमें उकसा रहे हैं। इतनी सारी बेकार की बातें और एक दूसरे को भड़काने की बातें हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग मौन है। यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी तो नहीं, इसीलिए जनता को जागरूक होना ही इसका एकमात्र उपाय है। नेताओं के झूठे नैरेटिव को पहचानना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि सभी को अपने राज्य में, देश में शांति के साथ रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। जिस तरह का विषैला प्रचार भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के भरोसे और पैसों के दम पर कर रही है, उसका मुकाबला दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकती। यदि कोई मुकाबला कर सकता है तो वह है जनता। जनता यदि जागरूक होगी तो किसी की भी बैंड बजा सकती है। झूठे नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ही मेरे जैसे लोग लगातार उनके दावे और सच्चाई को उजागर करने में लगे हुए हैं। मैं वास्तव में किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं और ना ही किसी को समर्थन देने के लिए योग्य मान पा रहा हूं। मेरे नज़रिए में जिस पार्टी की विचारधारा अपने समाज के लिए घातक है, उससे बचने के उपाय बताने के लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। मौजूदा समय में जिस तरह की विभाजनकारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने इस दशक में की, वह किसी भी समाज के भविष्य के लिए अच्छा तो नहीं है। लोगों को तोड़कर, लोगों का बंटवारा करके कब तक आप शासन चलाते रहेंगे? समय आ गया है कि अपने अधिकारों के बारे में जनता खुद जागरूक हो जाए। आपके पास पैसा है, आपके पास संगठन है, आपके पास अपनी विचारधारा है। इसका मतलब यह नहीं कि सब आपके जैसे ही हैं या सभी आपको ही समर्थन कर रहे हों या करने वाले हैं। स्वतंत्र देश में सबकी अपनी विचारधारा है, अपनी ज़िंदगी है, अपना जीवन है। सभी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। किसी को परेशान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वह विध्वंसक है। इसी कारण से उनके सत्ता में आने से या उन्हें पावर मिलने से कई लोगों को डर पैदा हो जा रहा है। डर पैदा करके शासन नहीं किया जा सकता, इसको हम सबको समझना जरूरी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया कि बटोगे तो कटोगे, यह संतों की नहीं आतंकवादियों की भाषा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नफरत की आग फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। खड़गे महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस समय महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी सभा में प्रधानमंत्री सहित भाजपा के स्टार प्रचारकों के एजेंडे में विकास का मुद्दा नहीं है। भाजपा के नेताओं की जुबान पर हिंदू मुस्लिम की बात रहती है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयानों पर प्रहार करते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे की भाषा साधु संतों की नहीं बल्कि आतंकवादियों की है। देश की जनता समझदार व सजग हो गई है, किसी के बहकावे में आकर गुमराह नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में विकास के लिए बेहतर काम हुआ है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है, जिसका लाभ जरूरतमंद लोगों को सहज रूप से मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कहकर जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा कर अब मुकर रही है। वास्तव में देखा जाए तो जिस भाषा का हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी एंगल से सभ्य समाज की वो भाषा तो नहीं कही जा सकती। ऐसी भाषाओं पर भी चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली होने का सबूत ही दे रही है। इस बार के चुनाव प्रचार में तो नरेंद्र मोदी ने भी अपने नीचे गिरने की सीमा लांघते हुए बेटियों को भी छीनने की बात कह गए। शायद ही देश या राज्य का कोई नागरिक इन भाषाओं को समर्थन करता हो। मैंने यहाँ नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया, किसी पार्टी या संगठन का कार्यकर्ता नहीं। अपने वीडियो सब में लगातार मैं यह कह रहा हूँ कि पार्टियाँ अक्सर जनता को लाभार्थी बनाने में लगी हुई है, जिस कारण लाभार्थी के रूप में आपको 5 साल बाद याद किया जाता है। यदि आप नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो सरकार 5 साल, 12 महीने और 24 घंटा आपके प्रति जवाबदेह रहेगी। इसके लिए आपको नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है। देश और राज्य के विकास के लिए भी ये असंभावी है। ऐसे विध्वंसकारी ताकतों को हराना आज की ज़रूरत है, लेकिन कई लोग बेहतरीन व्यक्तित्व भी होते हैं, उनकी पहचान करना भी जनता की ही जिम्मेदारी होती है। जो सही है उसका समर्थन होना चाहिए, लेकिन जो गलत है उसे गलत बोलने का हिम्मत भी होना चाहिए।
पहले चरण के चुनाव के लिए आप सबको शुभकामनाएं। आदिवासियों के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सबको धन्यवाद। जोहार।